वो आपको अच्छी तरह आ गए होंगे सभी बच्चों को। तो बेटा साथ साथ जो है उसका अध्ययन करें, अध्ययन करोगे तभी जो है ये आपको आएगी। ठीक है, तो आज इनके विसर्ग संधि के जो अन्य नियम हैं उनका जो है हम चर्चा करेंगे। क्या है अन्य नियम और जो है उनके बारे में मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगी। ठीक है, तो विसर्ग संधि जो है बेटा, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है। विसर्ग संधि जो है हम इसे कहते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी, यानी कि एक बार स्टार्टिंग से आपको इसकी जानकारी दूंगी। तो जो है स्वर के बाद व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन, यह विसर्ग आने पर उसे जो है उसमें विकार जो उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या है बेटा, स्वर के बाद जो है स्वर या व्यंजन आने पर, इसके बाद विसर्ग के बाद जो है स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण दिया था इसका कि मन विसर्ग प्लस बल, तो इसमें जो है बेटा आपका जो ये विसर्ग है इसमें पहले नियम में क्या हो गया था, यानी कि इस विसर्ग का जो है ओ में परिवर्तित हो गया था। इसमें ओ में जो है ये परिवर्तित हो गया था, मनोबल। ठीक है, तो ये बन गया आपका मनोबल, यानी कि मन विसर्ग बल मनोबल। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्या हुआ हमारा, यानी कि मैंने आपको इस नियम में बताया था कि ए के बाद ए स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसके नियम में जैसे मैं हमारा किसका स्वर दे रहा ए का प्लस ब, यानी कि ये भी जो है ए का स्वर देता है, यानी कि ए के बाद ए आने पर जो है क्या बन गया, यानी कि मनोबल ओ की ध्वनि जो है ये देगा, किसकी, यानी कि ओ का जो है हम इसमें प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो अब जो है अन्य नियम मैंने आपको बताए थे कल, कौन कौन से नियम बताए थे। ये तो मैंने आपको पहला बताया था कि ए के बाद जो है ए आने पर, ए के बाद जो है ए आने पर अथवा किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या ये रेले या ये रेले वह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको सामने बताया मन विसर्ग प्लस बल, तो क्या हो गया हमारा मनोबल। तो इसके अन्य उदाहरण भी है, जैसे मैंने आपको कल बताए थे सिर विसर्ग प्लस धार्य, तो क्या हो गया हमारा, यानी कि सिरोधार्य। ये दोहराई कर रही हूँ मैं एक बार। नेक्स्ट उदाहरण मन विसर्ग बल, जैसे मैंने ऊपर बताया है। नेक्स्ट मन विसर्ग हर, तो क्या हो गया बताइएगा, मनोहर। क्या हो गया, मनोहर। तो नेक्स्ट नियम मैंने आपको ख बताया था, इसका विसर्ग संधि का, यानी कि दूसरा नियम बताया था आपको मैंने, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व यानी कि विसर्ग से पहले। तो सेकंड नियम जैसे बता रही थी बेटा मैं आपको कि विसर्ग से पूर्व यानी कि ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ये रे ले बे है में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का जो है क्या हो जाता है बेटा, रे हो जाता है, विसर्ग का रे हो जाता है। तो ये कौन सा था, यानी कि विसर्ग संधि का सेकंड नियम। इसके उदाहरण मैंने बताए थे, जैसे आपको नी विसर्ग बल,
तो विसर्ग का क्या बन गया, यानी कि रे बन गया, वो रे में परिवर्तित हो गया है। किसमें परिवर्तित हो गया है कि जो है वो रे में परिवर्तित हो गया है, यानी कि निर्बल। दु विसर्ग जन, दु विसर्ग जन दुर्जन। तो आशी प्लस आशी के बाद क्या आएगा हमारा, विसर्ग आ जाता है। क्या आ जाता है आशी के बाद, विसर्ग आ जाता है। तो ये कौन से नियम के उदाहरण है, आशी, आशी विसर्ग प्लस बाद, तो क्या बन गया हमारा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो जो है ये विसर्ग जो आता है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, ले बन जाता है। कौन से नियम में, सेकंड नियम में, ठीक है। तो ये कौन से का, यानी कि मैंने ये फर्स्ट का उदाहरण बताया और ये आपको सेकंड का उदाहरण बताया, सेकंड नियम का, कि जो है विसर्ग के बाद क्या बन जाता है, ले आ जाता है, सेकंड नियम, ठीक है। तो इसको समझेंगे। इसके अन्य उदाहरण और भी है, जैसे मैंने अभी बताया नी विसर्ग बल, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, र, यानी कि क्या बन गया, निर्बल। क्या बन गया बेटा, निर्बल। तो थर्ड नियम मैंने आपको इसमें बताया था कि विसर्ग से पूर्व, यानी कि विसर्ग से पहले कोई स्वर और स्वर में छ या शे हो तो विसर्ग का शे हो जाता है। जैसे कोई स्वर, जैसे च छ शे, तो उसका क्या बन जाएगा, यानी कि शे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। तीसरा नियम जो कि मैंने आपको कल नहीं कराया था, मैंने कल आपको 2 ही नियम कराए, ठीक है। तो यानी कि इसका संधि का, विसर्ग संधि का जो है बेटा, ये आपको कौन सा नियम है, ये थर्ड नियम। थर्ड नियम क्या है आप देखेंगे, विसर्ग संधि का जो है थर्ड नियम, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व, यानी कि पहले, पूर्व पहले लिख देते हैं, क्लियर हो गया। विसर्ग से पूर्व कोई स्वर को और बाद में
शासन, 2 प्लस साहसी, शासन आएगा, 2 प्लस शासन, तो क्या हो गया हमारा बराबर दुशासन, दुशासन, दुशासन। तो ये हो गया हमारा यानी कि थर्ड नियम। कौन सा नियम बेटा? ये थर्ड नियम है हमारा। थर्ड नियम में क्या बताया मैंने कि विसर्ग से पहले, इससे पहले विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले, इससे पहले कोई स्वर हो तो बाद में छे या शे हो, यानी कि बाद में विसर्ग के बाद छे या शे कोई भी तीनों में से हो तो क्या बन जाता है? शे बन जाता है। क्या बन जाता है? शे बन जाता है। छे विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद ये तीनों में से कोई भी हो, जैसे इसमें छे आया, इसमें छे आया और इसमें शे आया, आया ना? इसके बाद विसर्ग के बाद, इसके बाद आया बेटा, विसर्ग के बाद आया है। तो विसर्ग के बाद आने पर क्या बन गया हमारा? यानी कि शे बन गया है, ये वाला शे बन गया, शे। क्लियर? जैसे इसका क्या आया? नी विसर्ग चल, चैस में, तो हमारा यहाँ क्या बन गया? निश्चल। नेक्स्ट निश प्लस चल, तो यहाँ पर छे आया है, तो छे से पहले क्या बन गया विसर्ग विशेष? शे, निश्चल। नेक्स्ट 2 प्लस शासन, तो इसमें बेटा क्या हो गया? दुशासन, दुशासन। तो ये सभी बच्चे जो हैं अपनी कॉपी पर उतारेंगे अच्छी तरह और इसको समझेंगे। इसके बाद में आगे आपको फोर्थ नियम करवाऊंगी। कौन सी? विसर्ग संधि का फोर्थ नियम। उतारिए, क्योंकि आपके पास 9th और 10th के पास कोई बुक भी नहीं है। आप ये कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा, साफ बेटा। कितने नियम हो गए बेटा आपके? थर्ड नियम हो गए हैं। अब देखिएगा फोर्थ नियम। फोर्थ नियम देखेंगे। जल्दी करिए। अब जो है मैं आपको करवाऊंगी फोर्थ नियम। कौन सा नियम? फोर्थ नियम। कौन सी संधि का? विसर्ग संधि का फोर्थ नियम। ठीक है बेटा?
से हो तो क्या बन जाता है, से ही रहेगा। ठीक, ऐसे ऐसे एक पहचान बना लेते हैं कि ते अगर से हो तो क्या रहेगा, से रहेगा। अब कैसे, नम नम विसर्ग प्लस ते बराबर नमस्ते। नम विसर्ग ते, और फिर क्या बन जाएगा, यानी कि नमस्ते। अब जैसे आपका अन्य उदाहरण है, जैसे आगे जो है आपका उदाहरण है, इसमें दू प्लस सहासी, दू प्लस सहासी बराबर में क्या देगा, दुस्सहासी। दुस्सहासी, दुस्सहासी। क्लियर, देखते जाइएगा। दो विसर्ग सहासी, तो क्या बन गया हमारा, दुस्सहासी। नेक्स्ट उदाहरण है आपका नी विसर्ग प्लस संतान। नी विसर्ग प्लस संतान, तो से पहले क्या बन जाएगा हमारा, से ही रहेगा। नी आदर्शे संतान, निसंतान, निसंतान, निसंतान। क्लियर, तो ये कौन सा नियम था बेटा, ये फोर्थ नियम था। कौन सा नियम, फोर्थ नियम था। विसर्ग के बाद ते या शे हो जाने से बन जाता है, क्या बन जाता है, से बन जाता है। जैसे ते या शे आता है तो हमारा क्या रहेगा, से ही रहेगा। जैसे नमस्ते बराबर नमस्ते, तो ते से पहले हमारा क्या बन गया, से बन गया। यहाँ पर दो विसर्ग प्लस सहासी, तो से पहले हमारा क्या आया, से ही आया है, तो सहासी। जैसे नेक्स्ट नी विसर्ग प्लस संतान, निसंतान, तो ये किसके नियम के उदाहरण, फोर्थ के हैं। ये भी उतारेंगे आप कॉपी पर, उतारिएगा जल्दी, फिर मैं अगला नियम आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट नियम है आपका, यानी कि फिफ्थ, कौन सी संधि का, विसर्ग संधि का। देखिएगा अब कौन सा नियम, फिफ्थ नियम को देखेंगे आप। अब जो है कौन सा नियम, यानी कि फिफ्थ नियम। ये डाल दिया होगा सभी ने। फिफ्थ नियम को देखेंगे आप। फिफ्थ नियम है बेटा आपका, विसर्ग से पूर्व
श, विसर्ग जो है श में बदल जाते हैं, विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे इसमें बेटा ई और ऊ प्लस एक है और टेट है, और है और पेट है, तो क्या बन जाएगा हमारा इनका सबका, यानी कि श में परिवर्तित हो जाता है, इसमें श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे चतु विसर्ग पाद बराबर चतुष्पाद, तो ये उदाहरण हो गया इसका, चतु विसर्ग प्लस पाद चतुष्पाद। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, नी विसर्ग प्लस कपट, तो निष्कपट हो जाएगा, निष्कपट। क्लियर। नेक्स्ट नी विसर्ग पाप, नी विसर्ग पाप बराबर क्या आ जाएगा, निष्पाप, निष्पाप। नेक्स्ट दु विसर्ग प्लस कर बराबर क्या देगा, दुष्कर। तो ये क्या हुआ, यानी कि हमारा बेटा कौन सा नियम है, ये फिफ्थ नियम, कौन सा नियम है ये, फिफ्थ नियम हो गया है। फिफ्थ नियम में क्या देखा आपने, विसर्ग से पहले ई ऊ हो और बाद में के खे टे खे पे खे, यानी कि जो मैंने ये तालिका बनाई है इधर आपकी, के खे टे खे पे खे हो, तो क्या रहेगा हमारा, श ही रहेगा। ऐसे ये तालिका बनाते ना, इससे इजी हो जाएगा। नियम मैंने लिखवा दिया है, लेकिन ये तालिका से ज्यादा समझ आता है ये नियम, यानी कि एक सूत्र टाइप में हो गया आपका ये, ठीक है, कि आपको ये समझ आ जाएगा, ये आए या ये वर्ण आए, कोई भी इनमें से वर्ण आए तो क्या रहेगा, हमेशा श ही रहेगा। जैसे यहाँ पर आया चतु प्लस पाद, तो क्या बन गया हमारा, चतुष्पाद। यहाँ हमारा नी विसर्ग कपट, निष्कपट, तो क्या बन गया हमारा, निष्कपट। नेक्स्ट थर्ड, नी विसर्ग प्लस पाप, तो क्या बन गया बेटा, निष्पाप। नेक्स्ट दु विसर्ग प्लस कर दुष्कर, तो ये कौन सा नियम था, यानी कि फिफ्थ नियम हो गया है। कौन सा, विसर्ग संधि का फिफ्थ नियम, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट देखेंगे, इसमें विसर्ग से पूर्व, किससे पूर्व, विसर्ग से पूर्व ए आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्गों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे ए आप
प्लस भिन्न विसर्ग, स्वर लोप यानी कि लोप मीन्स छुपना, जैसे अंत्य विसर्ग प्लस एव, तो अतएव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट तत् विसर्ग प्लस एव तत्एव, तो इसमें क्या हो गया है, यानी कि स्वर का लोप हो गया है, यानी कि छुप गया है स्वर। नेक्स्ट इसमें आपका 7वां नियम है, विसर्ग के बाद यदि रे हो तो, विसर्ग के बाद यदि रे हो तो विसर्ग जो है लुप्त हो जाता है तथा पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है, यानी कि पहले का स्वर जो है वो दीर्घ यानी कि बड़ी मात्राएं हो जाती है, एक तो दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे नी विसर्ग रोग, तो नी पे हमने छोटी की मात्रा लगाई, विसर्ग लगाया, तो बाद में क्या बन जाएगा, नी जो है दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, निरोग हो जाएगा, नी पे बड़ी की मात्रा आ जाएगी, निरोग। क्लियर। नेक्स्ट उदाहरण, नी विसर्ग प्लस रस, तो क्या बन जाएगा, नी पे हमने पहले क्या लगाया बेटा, छोटी ई की मात्रा, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, यानी कि वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगी, तो क्या बन जाएगा, नीरस। तो ये जो थी आज मैंने आपको कराए हैं, क्या कराए हैं कि विसर्ग संधि के कितने नियम होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ठीक है, तो आज के लिए 9th और 10th क्लास में इतना ही। विसर्ग, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो है आपकी कंप्लीट हो गई है, और जो है ये आपने डिटेल्स